जय हिंद दोस्तों। आज मेरे भाई भारत में ऐसी स्थिति हो रखी है ना यहाँ पर कि तुम साल भर मेहनत करो, तुम कोचिंग से मेरे भाई यहाँ पर तैयारी करो, तुम किताबें पढ़ो, अपना मोरा पूरा ऐसा तैसा करा दो, यहाँ पर बड़े हारे थके कैसे तैसे तुम पैसा जुटा करके किसी सेंटर पर जो है पेपर देने जाओ, और बाद में घर आने के बाद तुम्हारे हाथ में एक निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता है। जब तुम घर पर आते हो तो पता चलता है कि जो सवाल तुम बना करके आए हो, या तो वो सवाल पहले से किसी के पास में था या वो सवाल रिपीट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ में रेलवे जेई सीबीटी 2 के साथ में। यहाँ पे असल में एक पेपर होता है मेरे भाई, जिसके बाद पहले एक वैकेंसी आती है, उसके बारे में घोषणा की जाती है, फिर उसका प्री का पेपर होता है, फिर मेंस का पेपर होता है, और तब उसके बाद में पता चलता है कि मेंस में ऐसी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि पेपर को रद्द करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 के बारे में। थोड़ा इसके बारे में पहले हम आपको डिटेल बताते हैं, तब उसके बाद में यहाँ पर सारी चीजें बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई अधूरी जानकारी ना रहे, और उसके बाद हम पेपर को रद्द करने की भी मांग करेंगे, हम उसके बारे में भी सारी बातें बताएंगे। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर आरआरबी जेई सीबीटी 2 को लेकर के। एक जेई का पेपर होता है जिसकी वैकेंसी 7,951 के करीब में आई थी, और ये पिछले साल 2024 में इसकी घोषणा हुई थी। इसका जो प्री का पेपर हुआ था वो 16, 17 और 18 दिसंबर 2024 को हुआ था, और प्री का जो रिजल्ट आया था वो 5 मार्च 2024 को आया था। रिजल्ट आने के बाद में जैसे जो प्रोसेस होता है मेंस का वो हुआ, और सीबीटी 2 का पेपर मेरे भाई 22 अप्रैल को दो अलग अलग शिफ्ट में होता है, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2, ये दो शिफ्ट में। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि शिफ्ट नंबर 2 में मेरे भाई जो पेपर होता है ना, इसमें 50 क्वेश्चन मेरे भाई हु बहु शिफ्ट नंबर 1 के हुए। ठीक है, अब ये पेपर कब हुआ था? 22 अप्रैल को। अब आप ऐसा मान करके चलो कि एक शिफ्ट का 50 क्वेश्चन हु बहु छप करके शिफ्ट नंबर 2 में आ जाता है। अब यार जैसे शिफ्ट नंबर 1 हुआ होगा, काफी सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में इसको डिस्कस किया होगा, अपने टीचरों के साथ में डिस्कस किया होगा, और जब बच्चा शिफ्ट 2 देने जा रहा है उसको एकदम हु बहु जो है सेम क्वेश्चंस वहां पर मिल जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, 22 अप्रैल से लेकर के आज 26 अप्रैल इतने दिन हो गए, इतने दिनों तक यहां पर दूसरे वाले शिफ्ट के बच्चों को क्या लग रहा होगा कि यार हमारा कितना फायदा हो गया बताओ, और पहले वाला शिफ्ट वाला बच्चा क्या हो रहा होगा? परेशान हो रहा होगा, अलग अलग जगह पर वो मैसेज कर रहा होगा, वो हताश रह रहा होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया नोटिस तो अब जारी किया ना आपने, लेकिन वो मानसिक पीड़ा जो उस बच्चे को मिली वो क्या मिली? ठीक है, तो यहां पूरा पूरा 50 क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर हो गया शिफ्ट। अब इसके कारण नॉर्मलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो भी बताएंगे। ठीक है, 25 अप्रैल को आंसर की आता है, और आंसर की आने के बाद में अब 26 अप्रैल को मेरे भाई रेलवे अपना एक नोटिस जारी करती है, और उस 26 अप्रैल के नोटिस में यहां पर वो क्या बोलती है? तो वो साफ तौर पर यहां पर ये बोलती है कि ये हमें पता चला, वाह भैया बहुत बढ़िया, ये हमें पता चला कि भैया हमारे कुछ सवाल शिफ्ट 1 के रिपीट हो गए थे यहां पर शिफ्ट 2 में। क्यों? तो हमारे कुछ गलतियों के कारण, कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम में गलतियां आ गई थी मेरे भाई यहां पर, उनके कारण। आप एक बात बताइए भाई, हम लोग इतना सारा किताब बनाते हैं, इतना सारा कंटेंट बनाते हैं, मैं इतने सारे क्वेश्चन अपने बैच में शिफ्ट करता हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता यहां पर कि मैं अपने क्लासरूम शीट का क्वेश्चन उठा करके प्रैक्टिस शीट में डाल दूं, पॉसिबल ही नहीं है। हमने भी 30-30 सेट वाली किताब बनाई, एनटीपीसी की बनाई, ग्रुप डी की बनाई, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा यहाँ कि एक शिफ्ट का कोई एक सवाल भी हमारे जो है दूसरे सेट में जाकर के मिला हो। इंडिविजुअल पर इंसान काम कर रहा होता है तब उससे गलतियां नहीं होती। आप इतने बड़े पैमाने पर रह करके इससे बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आप ये बताइए। और ऊपर से इतनी गलती करने के बाद में आप अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, और इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख करके ये कह रहे हैं कि इसमें किसी इंसानी हाथ नहीं होता है, रोबोटिक सिस्टम के ऊपर में चल रहा होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम पर आधारित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की हम पारदर्शिता बनाए रखते हैं, हम अपनी एक गरिमा बनाए रखते हैं, और उसके कारण यहाँ पर जो है ये गड़बड़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम इसको मानते हैं और उसके बाद पेपर रद्द करते हैं। आपके इस गड़बड़ी का क्या खामियाजा हुआ पता है? मैं आपको छोटी छोटी बातें सबसे पहले बताता हूं। भाई साहब, इसमें एक बच्चे का कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा जरा आप सोचना। आपके लिए वो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि आप बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बच्चा बड़ा मुश्किल से 400-500 रुपए जैसे तैसे जो है चावल धान गेहूं जो मिले उसको बेच बाच करके अपना टिकट करा करके सेंटर तक पहुंच रहा है, जा करके वहां पेपर दे रहा है। सुबह में पैसा भी नहीं है कि 2 पराठा खा करके पेपर दे दे, बोले 50 रुपया लग गया, भाई हम कहां से लेकर के आए बताओ। किसी के सेंटर कहीं पर फेंका, किसी के सेंटर कहीं पर फेंका। भाई शिफ्ट 1 होता तो बात भी होती, सीबीटी 2 था यार, और सीबीटी 2 को आप एक पेपर में करवा सकते थे, एक शिफ्ट में आप करवा सकते थे। पहली गलती तो आपने वो करवाया नहीं, उसमें भी आपने यहां पर किया, तो पैसा, समय, तैयारी कितना वेस्ट हुआ। अब इसका हम यहां पर बता रहे हैं क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो बच्चों का भरोसा टूट जाएगा। अभी आप देखिए, एक आपके पेपर में और गड़बड़ी हुई थी जिसमें पता चला कि सेंटर पर पेपर लीक हो गया, आपने उसको रद्द कर दिया। दूसरा आपका 50 क्वेश्चन हुआ, ये मेरे भाई गड़बड़ी आ गई। तो धीरे 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 जैसे एसएससी से
से लोगों का विश्वास उठ रखा है, मेरे भाई रेलवे से भी धीरे धीरे उठता चला जाएगा। कोई ऐसा यहाँ पर पेपर नहीं है जहां पर मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट ना हो, जहां पर लोगों को शिकायतें ना हो आपसे, ठीक है। तो बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो रेलवे का जो ये घटिया मजाक है, ये बिल्कुल भी मतलब एकदम भी जो है सही नहीं है। और मैं मानता हूं यहाँ पर कि अगर आप 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवा रहे तो आप अपने आप को इतना सक्षम रखें, ठीक है। बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप पेपर कंडक्ट करवाइए, बच्चों का एक विश्वास जीत करके रखिए। बाकी देखो यार, आप लोग बाकी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, मेरे भाई यहाँ पर उन बच्चों से मेरा ये कहना है कि देखिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ये सारा जो है वो चलता रहेगा। इसके ऊपर में हम लोग हैं, आवाज उठाएंगे, जहां पर गलती होगी वहीं लताड़ेंगे और इसको सही करवा करके रहेंगे। लेकिन आपको अपने समय की बर्बादी नहीं करनी है। ये नहीं यार आज मूड खराब हो गया तो मूवी देखने निकल जाते हैं, आज गांधी मैदान घूम करके चले जाते हैं, आज थोड़ा यहां चले जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्थिर रहना, अपनी तैयारी स्थिर करनी है। यकीन मानिए एक सीट है तो वो आपकी मिलेगी यहाँ पे। इसके लिए हमने यूट्यूब पर तरीके से सारी चीजें पढ़ा भी दी हैं। अगर आप नहीं जानते तो आदित्य रंजन सर कंसेप्ट नाम का हमारा एक यूट्यूब चैनल है भाई यहाँ पर, और इसके ऊपर में हम ऑलरेडी रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज में काफी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, और अभी मंडे के बाद से इसको हम कंटिन्यू भी करने वाले हैं। तो बहुत फायदा मेरे भाई यहाँ पर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चैनल हमारा, जब आप इसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मेरे भाई पीवाईक्यू सीरीज मिलेगा। 48 वीडियोस हमने करवा दिया है, आप जाइए देखिए, बढ़िया तरीके से सीखिए। और अगर आपको और तेजी में सिलेबस मेरे भाई यहाँ पर खत्म करना है तो फिर तो आपका मैथ्स वीओडी बैच जिंदाबाद है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर हर लेवल की तैयारी इसके अंदर में कराई जाती है। तो आप इसको देखिए और इससे बढ़िया तरीके से अपना मेरे भाई सिलेबस पूरा करिए। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की कर रहे हो, वन शॉट तैयारी, मैथ्स कंप्लीट एक ही सॉल्यूशन, वो है आपका वीओडी बैच। कहां से? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। सर हर लेवल का पढ़ाया, हर कंटेंट पढ़ाया, हर कुछ पढ़ाया आपको, ठीक है। 1% का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा और बिल्कुल जीरो से हीरो आपको ये बैच बना देगा, ठीक है। तो जुड़िए यहां पर और बढ़िया तरीके से आप इसको तैयारी करिए, ठीक है। बाकी और भी आपके मन में कोई भी बात है, किसी भी तरह का कोई सवाल है भाई, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर में बढ़िया से एक बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी और वीडियो बनाया जाएगा भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।